खमा गणिसा, मैं लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो आज जो घटना है बहुत ही मार्मिक घटना है और इसमें बहुत ही दुष्टता नजर आ रही है। और मेरा जो हाल है वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इस खबर से जितने भी हिंदू भाई बहन हैं मेरे सारे, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि ये खबर बहुत ही सैड खबर है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो बदायूं की घटना है उन सबसे आप परिचित ही होंगे कि दो बच्चों का गला काटकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो ये मैं यही कहूंगी कि कब तक भाईचारे की भावना को लेकर हम लोग चलते रहेंगे। ये लोग हर हफ्ते गले काट रहे हैं, फिर भी हमारा देश इनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना पा रहा है। जब भी इस तरह की घटना होती है या तो अपराधी को जेल हो जाती है या फिर एनकाउंटर हो जाता है। लोग जब इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं उस समय ये लोग यही सोचकर अपराध करते हैं, या तो हमारा एनकाउंटर हो जाएगा या हमें जेल हो जाएगी। लेकिन हिंदुत्व में तो दहशत फैल ही गई, डर फैल ही गया इस तरह की घटना से। इस तरह के अपराध जो होता है वो एक सोची समझी साजिश के अनुसार होता है। आखिर कब तक ये जिहादी हमारे सनातनियों के गले काटेंगे? कभी तो दर्जी का गला काट दिया जाता है, कभी बहुत सारे ऐसे केस हैं, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में, जहां 3 जगह बीजेपी सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, और जो इलाका है वहां भी बीजेपी है। तो देखो बीजेपी ये सारी चीजें एक किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है तो सिर्फ कानून व्यवस्था से। कानून व्यवस्था में बदलाव आने पर ही इनका सुधार होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देश के बंटवारे के समय ये गिनती के थे, अब ये 33% हो गए। 33% होने का क्या मतलब है कि जनसंख्या कानून नियंत्रण हमारे देश में लागू बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। हम 5 साल से सुनते आ रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून, पर अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो ये जल्दी से जल्दी, हाथ जोड़ के विनती है सरकार से हमारी कि कृपया करके इन सारी जो ये अपराध है, इन अपराध की घटनाओं पर ध्यान दे और जल्द से जल्द सरकार होश में आए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और कानून बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इनके अपने पर्सनल कानून को बदलने में सरकार को अपनी बहुत सारी जदोजहद करनी पड़ती है। अगर इनका कोई कानून होता है ना, उसको बदलने पे भी ये लोग कितनी सरकारी मानहानि, देश में विरोध प्रदर्शन वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हैं। जिस तरह से भारत सरकार ने 3 तलाक कानून पे उचित फैसला लिया, उसी तरह से इनके चल रहे मदरसों पे भी उचित फैसला लेना चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा लागू होनी चाहिए। आखिर मदरसों में ऐसा होता क्या है, क्या आप लोगों को पता है? आप लोग कभी मदरसों में गए हो? नहीं गए ना। हमारे सरकारी स्कूलों में तो रोज कलेक्टर आ रहा है, रोज एसडीओ आ रहा है, कभी एसडीएम आ रहा है, हमेशा चेकिंग होती रहती है। पर क्या मदरसों में कभी इनकी हिम्मत हुई है जाने की, एसपी की, डीएसपी की और इनकी? नहीं। तो हमारे सरकारी स्कूलों की समय समय पे जिस तरह चेकिंग होती है, तो मदरसों की भी उसी तरह चेकिंग हो। और आपको पता है कि मदरसों की जब चेकिंग हुई थी तो मदरसों में से क्या निकला था? तो वहां से इन लोगों को ये शिक्षा मिलती है इस तरह की। तो इनकी जो अपनी शिक्षा प्रणाली अलग है, ये क्या शिक्षा देते हैं, इन्हीं तक वो शिक्षा सीमित होती है, हम लोगों को नहीं पता। अगर वैदिक शिक्षा जैसी मदरसों में शिक्षा दी जाती है तो आए दिन गले क्यों कट रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा आप सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन है कि हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। कोई एक आवाज उठा रहा है तो कृपया करके हिंदू ही हिंदू को दबाता है, ये मैंने देखा है। तो इस तरह का ना करें। और कोई एक आवाज उठा रहा है तो उसके पीछे खड़े होके कम से कम, आप आगे नहीं आ सकते तो उसकी आवाज तो बन सकते हो, उसका साथ तो दे सकते हो। तो सनातन धर्म की रक्षा और भाईचारे की भावनाओं को कायम रखते हुए कानून व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है। एक देश एक शिक्षा, 5 कानून, अगर ये 5 कानून आ गए तो हमारे देश का सुधार निश्चित है। तो कौन कौन से? सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो, पालन नहीं करने वाले को उचित दंड या जेल का प्रावधान होना चाहिए। मैं तो कहती हूं नागरिकता ही उसकी खत्म कर देनी चाहिए।
अगर जो कानून का पालन नहीं करे। आखिर ये सब और देशों में क्यों नहीं होता है? अमेरिका में नहीं होता है, और जो भी अदर कंट्री है वहां पे ये सब क्यों नहीं होता है? हमारे हिंदुस्तान में ही ये सब क्यों होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। कानून से ही हमारा देश सुधरेगा, और कानून से ही जो ये घृणा की भावना है एक दूसरे में, ये खत्म होगी। क्योंकि कानून बनेगा तो अपराधियों को डर रहेगा। तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून। भारत में चल रहे हर सरकारी स्कूलों में वैदिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। जहां इनके मदरसे चल रहे हैं उसकी शिक्षा या तो बंद होनी चाहिए या फिर पारदर्शी होनी चाहिए। समय समय पर सरकारी अधिकारी की निगरानी में होनी चाहिए। ये सब अपराध शिक्षा की वजह से ही होते हैं। जहां जिसको जो शिक्षा मिलती है इंसान वही ग्रहण करता है। शिक्षा अगर गले काटने की मिलती होगी तो इंसान गले ही काटेगा, और बचपन से अगर उसने यही शिक्षा ली है तो इंसान का क्या दोष? उसके तो दिमाग में यही भरा हुआ है कि गला किस तरह से काटना है। और ये लोग डरते भी नहीं है बिल्कुल भी, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि कठोर से कठोर कानून लाया जाए और उचित समय पर उचित प्रावधान और देश में सुधार किया जाए। तो मेरी सरकार से यही विनती है, और सभी बहन भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि अगर कोई एक आवाज उठाता है तो आप उसकी आवाज बने, ना कि उस आवाज को रोके। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।